We have studied OCA and piebaldism. Now we will study the vitiligo. Synopsis: etiology. Autonomic etiology with familiar predisposition. Okay, ये जेनेटिक भी हो सकता है और जेनेटिक नहीं भी हो सकता है. मॉर्फोलॉजी है डीपिगमेंटेड वाइट मिल्की मैक्यूल्स. ठीक है, डीपिगमेंटेड, यहाँ पर पिगमेंट बिल्कुल भी नहीं है. मिल्की वाइट मैक्यूल्स हो जाते हैं विथ स्कैपोल्ड मार्जिन्स. ल्यूकोट्राइकिया इन ओल्ड लीजन्स. ठीक है, ल्यूकोट्राइकियाज बन जाते हैं ओल्ड लीजन्स में. कॉबनर्स फिनोमिना इन एक्टिव फेज. कॉबनर्स फिनोमिना प्रेजेंट होता है एक्टिव फेज में. नेक्स्ट साइट इज एनीवेयर मोर ऑन प्रेशर पॉइंट्स. ठीक है, एल्बोज पे, जॉइंट्स पे. ठीक है, प्रेशर पॉइंट पे सबसे ज़्यादा रहेंगे. फिर पैटर्न बता रहे हैं सेगमेंटल विटिलिगो एंड नॉन सेगमेंटल विटिलिगो. कुछ सेगमेंट्स में होंगे, कुछ नॉन सेगमेंट्स में होंगे. ठीक है, जनरलाइज्ड भी हो सकता है, यूनिवर्सल्स भी हो सकता है. फिर एसोसिएशन है एलोपेशिया एरेटा. इसके साथ साथ आपको एलोपेशिया मिल सकता है और थायराइड डिसऑर्डर्स भी मिल सकते हैं. ठीक है, ट्रीटमेंट में है लोकलाइज्ड लीजन्स. टॉपिकल स्टेरॉइड हम यूज़ करते हैं. टॉपिकल पुआ यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, फोटोथेरेपी, अल्ट्रावायलेट थेरेपी. एक्सटेंशन लीजन सिस्टमिक टू पुआ समटाइम्स कंबाइंड विथ ओरल स्टेरॉइड. ठीक है, पुआ भी दे सकते हैं और साथ में ओरल स्टेरॉइड्स भी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. फिर आता है इसकी एटियोलॉजी. एग्जैक्ट एटियोलॉजी ऑफ द विटिलिगो इज़ नॉट नोन एंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ विटिलिगो मे बी डिफरेंट पैथोजेनेसिस. ठीक है, एग्जैक्ट इसकी एटियोलॉजी हम बता नहीं सकते कि किस तरीके से, किस वजह से विटिलिगो हो रहा है. और यहाँ पे काफ़ी डिफरेंट पैटर्न भी मिलता है विटिलिगो में. ठीक है, नेक्स्ट है जेनेटिक. जेनेटिक फैक्टर डेफिनेटली इंपॉर्टेंस सिंस 20% ऑफ द पेशेंट हैव पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री. कि जेनेटिक फैक्टर का अगर देखें तो सिर्फ 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री मिलती है. ठीक है, इनहेरिटेंस में भी पॉलीजेनिक. इनहेरिटेंस जो है ये पॉलीजेनिक बताई गई है. ठीक है, ये हमने पाइबाल्डिज्म का देखा था. वाइट फॉरलैक, हाइपोपिगमेंटेड स्किन लीजन. फिर नेक्स्ट है विटिलिगो में ऑटो इम्यून हाइपोथेसिस. एविडेंस विच पॉइंट्स टू बी ए ऑटो इम्यून एटियोलॉजी. कुछ एविडेंस है जिससे ये पता चलता है कि ये ऑटो इम्यून है. इसमें फ्रिक्वेंट एसोसिएशन विथ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर लाइक एलोपेशिया एरेटा एंड थायराइड डिसऑर्डर. क्योंकि ये देखा गया ज़्यादातर एलोपेशिया एरेटा में और साथ में थायराइड डिसऑर्डर में विटिलिगो कॉमनली मिलता है. प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज टू मेलानोसाइट्स. प्रेजेंस ऑफ लिम्फोसाइट्स इन अर्ली लीजन. न्यूरोजेनिक हाइपोथेसिस. सेगमेंटल विटिलिगो इज प्रेजेंट अलोंग डर्मेटोमॉन्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नर्व्स. ठीक है, सेगमेंटल विटिलिगो मतलब जो सेगमेंट्स में विटिलिगो होते हैं वो ज़्यादातर जहाँ पे नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है उस तरफ ज़्यादा मिलते हैं. सजेस्टिंग ए न्यूरोजेनिक ऑरिजिन. ठीक है, इसे न्यूरोजेनिक ऑरिजिन भी मान सकते हैं. इट हैज़ बीन हाइपोथेसाइज्ड दैट a toxin which destroy melanocyte is released at the nerve ending. तो कुछ एक हाइपोथेसिस बनी हुई है कि जो टॉक्सिन है वो डिस्ट्रॉयड कर देते हैं मेलानोसाइट्स को जो नर्व एंडिंग से रिलीज होते हैं. तो नर्व एंडिंग से कुछ केमिकल्स या टॉक्सिन ऐसे रिलीज होते हैं जो मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. फिर इसकी एपिडेमियोलॉजी है. इंसिडेंस बताया हुआ है अकर इन अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन. ठीक है, 1% ऑफ द पॉपुलेशन में मिलता है. जेंडर नो जेंडर फिडाइलेशन किसी में भी मिल सकता है. आपको मेल और फीमेल इक्वल भी है और इक्वल नहीं भी है. एज है अफेक्ट ऑल एजेस. किसी भी एज में ये हो जाता है. पीक इंसिडेंस बिटवीन 10 एंड 30 है. ठीक है, पीक इंसिडेंस बता रखा है 10 साल के और 30 साल के लोगों में ज़्यादा मिलता है. 10 से लेकर 30 साल तक के लोगों में ज़्यादा मिलता है. फिर आता है क्लिनिकल फीचर्स. मॉर्फोलॉजी है करेक्टराइज्ड बाय द डीपिगमेंटेड मैक्यूल्स विच आर चॉकी और मिल्की वाइट. कि इसमें डी पिगमेंटेड मैक्यूल्स हो जाते हैं जो एक चॉकी और मिल्की वाइट कलर के होते हैं. समटाइम्स पिगमेंट लॉस इज़ पार्शियल. कभी कभी जो पिगमेंट्स होते हैं वो पार्शियल लॉस होते हैं. आप 8.6 नंबर फिगर में आप देख सकते हैं. ठीक है, पार्शियल लॉस एंड ओकेजनली 3 शेड. और कभी कभी इसमें 3 शेड्स होते हैं ट्राइकोम आर सीन इन द सेम लीजन. सेम लीजन में 3 टाइप के कलरिंग दिखाई देती है. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा वाइटिश में है, के बीच में थोड़ा अलग वाइट है और किनारे पे इसमें थोड़ा ब्राउनिश कलर भी आता है. तो ट्राइकोम इन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे. ओकेजनली 3 शेड्स इसमें मिलते हैं और सीन इन द सेम रीजन में 3 शेड्स
नेक्स्ट है डिपिगमेंटेशन सेंट्रल एंड सराउंडेड बाय हाइपोपिगमेंटेड रिम, ये हमने देखा था। विच इन टर्न हैज़ नॉर्मल पिगमेंटेड स्किन अराउंड, और इसके साथ साथ नॉर्मल स्किन भी मिलती है अराउंड। ठीक है, 8.7 में हम देख सकते हैं सेंट्रल में ज़्यादा वाइटिश है, पेरिफ्री में थोड़ा कम वाइटिश है, और बाकी जो इसके बाकी और जो सेगमेंट्स है उसमें नॉर्मल स्किन का कलर है। ठीक है, ट्राइकोम विटिलिगो है जिसमें 3 कलर हम देख सकते हैं। ठीक है, एक तो चौकी वाइट, एक वाइट, एक चौकी वाइट और एक स्किन का कलर। are seen in the same lesion, depigmented central surrounded by the hypopigmented rim, which in turn has normal pigmented skin around it। ठीक है, ये हमने देखा। मैक्यूल्स हैव a scapoid outline and form geographical pattern। ठीक है, एक स्कैपोल्ड आउटलाइन इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, जैसे ये आउटलाइन है, एंड फॉर्म जियोग्राफिकल पैटर्न, और किसी किसी में जियोग्राफिकल पैटर्न का मतलब कि कोई मैप जैसा पैटर्न वो बनाते हैं। ऑन फ्यूज़न विथ नेबरिंग रीजन। ठीक है, फ्यूज़न विथ जैसे ये वाला जो है ये फ्यूज़न करे नेबरिंग वाले से। ठीक है, नेक्स्ट है हेयर इन द लीजन में रिमेन पिगमेंटेड। ठीक है, इस लीजन पे अगर कोई भी हेयर होता है उसका वो पिगमेंटेड रहता है। ठीक है, जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था OCA में, हमने पढ़ा था कि हेयर्स का भी पिगमेंट वहाँ से गायब हो जाता है, बट विटिलिगो की कंडीशन में ऐसा कुछ नहीं है। हेयर इन द लीजन में भी पिगमेंटेड थ्रो इन द ओल्डर लीजन द हेयर में लॉस या पिगमेंटेशन। ठीक है, तो वो ये बता रहे हैं कि अगर ओल्डर लीजन है, अगर काफ़ी ज़्यादा साल हो गए हैं विटिलिगो में, तो तब कंडीशन हो सकती है कि वहाँ पे हेयर में पिगमेंट लॉस हो सकता है। ठीक है, इस कंडीशन को ल्यूकोट्राइचिया कहते हैं। अब यहाँ पे साइट्स बताए गए हैं कहाँ कहाँ पे विटिलिगो होता है। ठीक है, लीजन कैन अकर इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी एरिया सब्जेक्टेड टू द रिपीटेड फ्रिक्शन एंड ट्रॉमा। ठीक है, कोई भी किसी भी पार्ट हो सकता है। ज़्यादातर इसमें बता रहे हैं कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि जहाँ पे हमेशा फ्रिक्शन होता है, जैसे हम हाथ बहुत बार धोते हैं। ठीक है, हाथों का फ्रिक्शन, एल्बोज़ का बहुत यूज़ होना। ठीक है, प्रेशर पॉइंट्स जो भी है वहाँ पे ये पार्ट ज़्यादा अफेक्टेड हमें दिखता है। ठीक है, या तो ट्रॉमा की कंडीशन में कहीं पे ट्रॉमा हुआ है तो वहाँ पे भी डीपिगमेंटेशन हो जाता है स्किन का। डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ द हैंड एंड फीट, एल्बोज एंड नीज। ठीक है, यही बताया मैंने, डॉर्सल एस्पेक्ट ऑफ हैंड, फीट, एल्बोज एंड नीज के 8.10 में। 8.8 में आप देख सकते हो ये जियोग्राफिकल पैटर्न जैसा दिख रहा है यहाँ पे शेप। ठीक है, फिर नेक्स्ट है विटिलिगो ल्यूकोट्राइकिया। ठीक है, ल्यूकोट्राइकिया यहाँ पे जो है आईब्रोज का कलर भी यहाँ पे चेंज हो रहा है, वाइटिश सा दिखाई दे रहा है हमें। तो ये सेगमेंटल विटिलिगो है। सेगमेंटल विटिलिगो डीपिगमेंटेशन इन सेगमेंट्स। ठीक है, आप यहाँ पे सेगमेंट्स दे सकते हैं। फिर साइट्स ऑफ प्री डायलेक्टेशन। ठीक है, यहाँ पे कुछ कॉमन साइट्स बताइए जहाँ पे ये हो जाता है। फिर यहाँ पे कुछ पैटर्न बताए हैं। सेवरल पैटर्न ऑफ विटिलिगो आर रिकॉग्नाइज। विटिलिगो वल्गैरिस, ठीक है, कॉमनेस्ट टाइप होता है विटिलिगो वल्गैरिस, अकर्स आफ्टर सेकेंड डिकेड। ठीक है, 20s में या 30s में ये हो जाता है। मे बी स्लोली और रैपिड प्रोग्रेसिव। तो या तो धीरे धीरे फैलेगा या तो बहुत ही रैपिडली फैल जाएगा। फैमिली हिस्ट्री फ्रिक्वेंटली प्रेजेंट, ज़्यादातर फैमिली हिस्ट्री प्रेजेंट होती है 20 डिकेड में। ठीक है, फिर आता है सेगमेंटल विटिलिगो अकर्स इन चिल्ड्रन, ये बच्चों में दिखाई देता है, जैसे ये सेगमेंट से अलग अलग। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड विद द ऑटोइम्यून डिजीज, ऑटोइम्यून डिजीज से इनका कोई रिलेशन नहीं है बता रहे हैं। ठीक है, डीपिगमेंटेशन इन द डर्मेटोल्स और क्वासी डर्मेटोल। ठीक है, डीपिगमेंटेशन इन डर्मेटोमल। ठीक है, जहाँ पे डर्मेटोमल्स का मतलब है जहाँ पे एक्ने वगैरह हो जाते हैं, तो वहाँ पे भी डीपिगमेंटेशन हो जाता है किसी किसी कंडीशन में। मोस्ट फ्रिक्वेंटली 50% सीन इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। सेगमेंटल की बात कर रहे हैं, ये मोस्ट फ्रिक्वेंटली 50% केसेस में देखा गया है कि जहाँ पे ट्राइजेमिनल का डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे ये विटिलिगो के पैचेज हो जाते हैं। ठीक है, हैज स्टेबल कोर्स, लीजन इंक्रीज इनिशियली। ठीक है, लीजन्स जो होते हैं इनिशियली इंक्रीज करते हैं 6 से 12 महीने में, एंड देन रिमेन स्टैटिक, और काफ़ी टाइम तक रहते हैं। फिर ल्यूकोट्राइकिया ऑन द डीपिगमेंटेड एरिया, ल्यूकोट्राइकिया ऑन द डीपिगमेंटेड एरिया एज वेल एज फ्रॉम द विटिलिजियस एरिया फ्रिक्वेंटली सीन। ठीक है, ल्यूकोट्राइकिया का मतलब वही कि वहाँ पे हेयर पिगमेंट का भी लॉस हो जाता है, ये भी डीपिगमेंटेड एरिया में दिखाई देता है। ठीक है, फ्रिक्वेंटली मिलता है। मार्जिन आर फेदरी, तो इसके मार्जिन होते हैं वो फेदरी मार्जिन बताए गए हैं। फिर डिस्टेंस लीजन अनकॉमन, लीजन से इनमें अनकॉमन रहते हैं। रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट लेस देन सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है, ट्रीटमेंट को इतना ये सेटिस्फैक्ट्री रिलीफ नहीं मिलता है ट्रीटमेंट से।
फिर है जनरलाइज विटिलिगो, मतलब कहीं पे भी बॉडी में आपके कहीं पे भी विटिलिगो हो सकता है। एक्सटेंशन लीजन, एक्सटेंसिव मतलब बहुत ही ज़्यादा फैलाव में ये लीजन होता है। वेरिएंट्स ऑफ जनरलाइज विटिलिगो आर, कुछ यहाँ पे वेरिएंट्स बता रखे हैं कि कहाँ कहाँ पे वरी करती है। जैसे है एक्रोफेशियल विटिलिगो, ठीक है, 8.12 ये हम नीचे देखेंगे, ठीक है। एक्रोफेशियल विटिलिगो, एक्रोफेशियल का मतलब है कि फेशियल में भी है, लिप्स के पास में भी है, नेजल के पास में भी आप देख सकते हो, ठीक है, और इनके हैंड्स में भी आप देख सकते हो। एक्रोफेशियल विटिलिगो इन्वॉल्वमेंट ऑफ फेस एंड द एक्रल पार्ट, ठीक है। एक्रल पार्ट हम फिंगर्स के लिए आता है। विटिलिगो प्रिडोमिनेंटली सीन पीरियडिकली अराउंड आईज एंड द लिप ऑफ द फेस, ठीक है। एक्रल पार्ट, पेरिविंगल एरिया, palms में, soles में, this type of vitiligo is more resistant to therapy due to the absence of hair in the affected area, ठीक है। यहाँ पे हम easily यूज़ कर सकते हैं थेरेपी वगैरह। लिप टिप विटिलिगो, when lips tip of the penis and the vulva nipples are involved, ठीक है। लिप टिप विटिलिगो आप समझ गए होंगे, इन्होंने लिप्स पे बता रखा है, टिप ऑफ द पेनिस पे, वल्वा पे और निपल्स पे होता है, ठीक है। टिप टिप पे ये होता है। फिर है विटिलिगो यूनिवर्सलिस, मतलब वाइड स्प्रेड विटिलिगो है ये, मतलब पूरी बॉडी में आपके फैला हुआ है, विथ ओनली फ्यू एरियाज ऑफ नॉर्मल पिगमेंटेशन। दिस टाइप ऑफ विटिलिगो इज ऑफन एसोसिएटेड विथ मल्टीपल इंडोक्राइनोपैथीज, ठीक है। विटिलिगो यूनिवर्सलिस में आपको मल्टीपल इंडोक्राइनोपैथीज मिल सकती है, लाइक थायराइड डिसऑर्डर के। कोर्स बता रहे हैं इसमें, ऑनसेट यूजुअली बिफोर द एज ऑफ 20 ईयर, ठीक है, 20 से पहले या 20 के बाद में। यूजुअली स्लो प्रोग्रेसिव, ये हमने पढ़ा था, स्लो होंगे या तो जल्दी होंगे, बट समटाइम्स कैन बी प्रोग्रेसिव रैपिडली, कभी कभी जल्दी हो जाते हैं। सेगमेंटल विटिलिगो प्रोसेस इनिशियली बट स्टेबलाइज इन अबाउट 6 मंथ, ठीक है। सेगमेंटल विटिलिगो के बारे में बता रहे हैं। प्रोग्रेस इनिशियली, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होते हैं और 6 महीने तक स्टेबलाइज हो जाते हैं, जहाँ जहाँ इनको फैलना होता है वहाँ फैल जाते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस रिपिगमेंटेशन इज सीन इन 10 to 20% ऑफ द पेशेंट, स्पेशली इन द सन एक्सपोज पार्ट। ये कुछ पेशेंट ऐसा भी बताते हैं कि जहाँ पे उनके सन एक्सपोजर ज़्यादा हो रहा है तो वहाँ पे रिपिगमेंटेशन हो जाता है, ठीक है। 10 to 20% पेशेंट में ऐसा होता है। एक्रोफेशियल विटिलिगो इज मोर रेसिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, ठीक है। एक्रोफेशियल विटिलिगो जो है ये मोर रेसिस्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए। प्रोग्नोस्टिक फैक्टर बताए गए यहाँ पे, कुछ प्रोग्नोसिस करने के। फॉलोइंग फैक्टर इंडिकेट पुअर रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट, कुछ फैक्टर है जो कि ट्रीटमेंट पे अच्छा रिस्पॉन्स नहीं करते। लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़, जो काफ़ी टाइम से डिजीज़ हुआ है विटिलिगो, तो अगर बहुत लंबे टाइम से है तो फिर उसमें इतना अच्छा इफेक्ट नहीं आएगा। ल्यूको ट्राई किया अगर जिसमें है तो उसमें भी प्रॉब्लम होगी। एक्रोफेशियल लीजन, ठीक है। एक्रोफेशियल लीजन तो हमने पहले भी पता था, मोर रेजिस्टेंट टू ट्रीटमेंट, ठीक है। इनमें भी ट्रीटमेंट जो होता है जो वो अच्छे से नहीं हो पाता है। फिर है लीजन और रेजिस्टेंट एरिया, ठीक है। कुछ रेजिस्टेंट एरिया बता रखे हैं, ब्रोनी प्रोमिनेंस, नॉन फ्लैशी एरिया, नॉन हेयरी एरियाज एंड म्यूकोसल एंड द एंकल, रेस्ट एल्बो, पेरिएंगुलर एरिया, निपल्स एंड एक्रोलिप्स एंड जेनाइट एरिया, ठीक है। ये कुछ पार्ट है, ये भी रेजिस्टेंस बताए गए हैं। यहाँ पर भी थोड़ा टाइम लगता है ठीक होने में। फिर इसमें एसोसिएशन बता रहे हैं, विटिलिगो में भी द एसोसिएट विद द नंबर ऑफ डिजीज़, ठीक है। बहुत सारे डिजीज़ भी इसमें प्रेजेंट होते हैं विटिलिगो में। क्यूटेनियस डिसऑर्डर, सबसे पहले एलोपेशिया एरेटा, ठीक है। हेलो नेविस है 8.13 में, आप ये देख सकते हैं। हेलो नेविस कंजेनाइटल मेलेनोसाइटिक नेवियस हो जाता है, एंड द हेलो ऑफ द विटिलिगो यहाँ पर भी बताया गया है कि एटोपिक डर्मेटाइटिस, मैलिग्नेंट मेलेनोमा एंड मॉर्फिया, इन कंडीशन में विटिलिगो बहुत कॉमन मिलता है। एंडोक्राइन डिसऑर्डर लाइक डायबिटीज मेलाइटस, पर्नीशियस एनीमिया, एडिसन डिजीज, हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, हाइपोथायरॉइडिज्म एंड हाइपरथायरॉइडिज्म, ठीक है। इन सब में भी विटिलिगो कॉमनली मिलता है। फिर आता है डायग्नोसिस। पॉइंट फॉर डायग्नोसिस, द डायग्नोसिस ऑफ द विटिलिगो इज बेस्ड ऑन एज ऑफ ऑनसेट, यूजुअली नॉट प्रेजेंट एट बर्थ, ठीक है। ये बचपन से नहीं रहता, एज के साथ साथ ही बढ़ जाता है। डिपिगमेंटेड मैक्यूल्स, ठीक है, मिल्की वाइट मैक्यूल्स होते हैं और स्कैलॉप्ड बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। ल्यूको ट्राई किया, कॉबनर्स फिनोमिना इसमें प्रेजेंट मिलेगा। प्रीडाइलेशन फॉर द साइट्स ऑफ ट्रॉमा, ठीक है। जहाँ पे ट्रॉमा हुआ है वहाँ पे भी विटिलिगो मिलने की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिर आता है डिफरेंशियल डायग्नोसिस, ये हम बाद में कर लेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।